या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज हम सुनेंगे माता चंद्रघंटा की कथा, उसके बाद आरती, उसके उपरांत पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप काफी मनमोहक माना जाता है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। साथ ही माँ बाघ की सवारी करती हैं। चंद्रघंटा माँ की 10 भुजाएं हैं, जिसमें वह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि शस्त्र हाथ में लिए हुए हैं। माँ के सिर पर अर्धचंद्र है, इस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर का भय समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। आज के दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के बाद कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत माता की आरती करनी चाहिए और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज महिषासुर ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका अंत होना निश्चित है। तब महिषासुर ने चतुरता से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो, क्योंकि मैं स्त्रियों की शक्ति को तुच्छ समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यह वरदान पाकर महिषासुर अभिमानी हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र समेत सभी देवता महिषासुर की शक्ति से भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुँचे। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई तो तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस समय उनके मुख से एक प्रचंड ऊर्जा निकली, जो तेजोमय अग्नि के समान थी। उसी ऊर्जा से एक देवी का प्रकट हुआ, जिनका स्वरूप अलौकिक और दिव्य था। 10 भुजाओं से सुशोभित उस देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की आकृति दमक रही थी। देवी को युद्ध के लिए समर्थ बनाने हेतु सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र और शस्त्र भेंट किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया। इंद्रदेव ने एक विशेष घंटा भेंट किया, जिसकी ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। सूर्यदेव ने अपना तेज, तलवार और सिंह दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके आते ही देवी की घंटियों से उत्पन्न ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाद से असुरों का हृदय कांप उठा और वे भयभीत हो गए। महिषासुर और माँ चंद्रघंटा के बीच भीषण युद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा ने अपने शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया। अंततः माँ ने महिषासुर का भी वध कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो साधक भय, शत्रु या नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना अत्यंत कल्याणकारी है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर संकट का निवारण करती हैं और
उन्हें जीवन में सफलता तथा सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। माता की आरती। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन को भाती, चंद्र घंटा तुम वरदाती। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुमको ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय 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 चंद्र घंटा महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माता दी। मंत्रों और पूजा में हुई गलतियों के लिए अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने के ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।